दोस्तों आज के दूसरे जीएस की वीडियो में देखेंगे दोस्तों टॉप 20 प्रश्न जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए दोस्तों वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, पृथ्वी पर पहुंचने वाली ऊर्जा का कितना प्रतिशत हिस्सा हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। यानी कि प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश जो पहुंचता है दोस्तों, वो कितना प्रतिशत भाग हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अवशोषण कर लेता है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों 50% भाग है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की जो पौधे अवशोषण कर लेता है। यानी कि प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 50% भाग। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, भूपर्पटी पर ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है दोस्तों? कौन सा तत्व है दोस्तों? तो वो है दोस्तों एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम है दोस्तों जो भूपर्पटी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे पाए जाने वाली अधिक धातु है। यानी कि प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी लेंसों का निर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं तो किसका प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? तो सिलिका का ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सिलिका का ऑक्साइड। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है दोस्तों 4 नंबर, यूरेनियम का विघटन अंतिम समस्थानिक क्या है? तो क्या है दोस्तों यूरेनियम का जब विघटन होता है तो अंतिम समस्थानिक क्या है दोस्तों? तो थोरियम है दोस्तों। यानी कि प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी थोरियम। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषीय स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित करता है? कितना प्रतिशत स्थानांतरित करता है दोस्तों आहार श्रृंखला में? तो 20% भाग है दोस्तों जो अगले पोषी के लिए स्थानांतरित करता है। यानी कि प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 20%। अगला प्रश्न दोस्तों, 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो कौन सा दिया था दोस्तों 10% का नियम? तो रेमंड लेंडेसमैन ने दिया था। यानी कि प्रश्न 6 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रेमंड लेंडेसमैन ने दिया था। आशा करता हूँ दोस्तों ये सब प्रश्न बहुत भी आए दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे अधिकतम होती है? किसमें अधिक होती दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की दर? दोस्तों जो होता है दोस्तों बैगनी रंग का सबसे अधिकतम होता है। यानी कि प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बैगनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है। इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब किया था? तो कब किया था दोस्तों? तो 1945 में किया था। यानी कि प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1945। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? इसे रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट कोच। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर दोस्तों अगला है, निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है। तो मृदा का अध्ययन पौडोलॉजी कहा जाता है दोस्तों, ये सही है दोस्तों। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहा जाता है दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। पादपों जीवाश्मों का अध्ययन पोनोलॉजी नहीं कहा जाता दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, ये गलत है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर दोस्तों 11 है दोस्तों, अधिकांश कीट किस द्वारा श्वसन होता है? तो किस द्वारा श्वसन लेता है दोस्तों अधिकांश कीट? तो वातक तंत्र द्वारा अधिकांश कीट श्वसन लेता है। यानी कि प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वातक तंत्र द्वारा।
अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 दोस्तों, किस प्रकार जनन में जनक शरीर के कालिका निकलती है? किस प्रकार जनन में शरीर में कालिका निकलती है दोस्तों? तो मुकुलन द्वारा कालिका निकलती है। यानी कि प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मुकुलन। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का सबसे अधिक होता है दोस्तों? बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है। यानी कि प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बैंगनी।